हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू। तो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी फॉर्मूले हैं आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में सभी फॉर्मूले बताने वाला हूँ और वो फॉर्मूले कैसे बने हैं ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला तो कई लोगों को पता होगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है भाई, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया। अब कॉस पर चलते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसके बाद कॉस ए माइनस बी पर चलते हैं। कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, इसके बाद हम आते हैं टेन पर। टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहाँ से बनेगा? टेन क्या होता है भाई, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को अगर बटे में लिखोगे तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा आपके पास। ठीक है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, उसके बाद टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो टेन ए प्लस बी में यहाँ प्लस था, यहाँ अपोजिट साइन। ए माइनस बी में क्या होगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस, टेन ए माइनस टेन बी। इस तरह से आप याद कर सकते हो इनको। और यहाँ माइनस है तो नीचे क्या रहेगा, प्लस, टेन ए इंटू टेन बी। इस तरह से आप याद रखो फॉर्मूले को। उसके बाद सातवें नंबर का फॉर्मूला है कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी, इन सभी फॉर्मूले को याद रखना है। अभी और फॉर्मूले हैं कम, मैं लगभग आपको 24 फॉर्मूले बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो, जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, फिर कहीं से फॉर्मूले ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए प्लस, सॉरी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, उसके बाद आठवें नंबर का फॉर्मूला है कॉट ए माइनस बी। ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, इसी की तरह होता है। ठीक है, अब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, अब यहाँ माइनस हो गया तो बराबर में क्या आएगा, प्लस। इस तरह से आप याद रखो फॉर्मूले को। और नीचे क्या रहेगा, यहाँ माइनस, नीचे भी माइनस, यहाँ प्लस तो नीचे भी प्लस, तो कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है भाई, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, ये 8 फॉर्मूले का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी जल्दी लिखो इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए, 9th नंबर का फॉर्मूला। 9th नंबर का फॉर्मूला देखिए, पहले और दूसरे नंबर के फॉर्मूले को जोड़ दो। इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ दो। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा भाई, अगर इन बराबर वालों को भी जोड़ेंगे तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी मिलेगा, 2
साइन ए इंटू कॉस बी मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों को अभी जोड़ा था, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, आप लोग करके देखना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा तो ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास 2 cos A इंटू साइन बी, ठीक है। 2 cos A इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी माइनस करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा 2 cos A इंटू साइन बी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा था, 90 नंबर का फॉर्मूला बन गया, दोनों को घटाया 10वें नंबर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब क्या करें, 11वें नंबर का फॉर्मूला देखो यार, 11वें नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। अभी इन दोनों को जोड़ा घटाया था, अब इन दोनों को जोड़ो घटाओ, ठीक है। cos A प्लस बी और cos A माइनस बी को जोड़ दो, cos A प्लस बी और cos A माइनस बी को जोड़ दो। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस बचेगा अपने पास 2 cos A cos B, 2 cos A इंटू cos B, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको दिमाग में होना चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएंगे, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेंगे ये, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आएंगे इन फॉर्मूले पे बेस्ड, तो आपको दिमाग में होना चाहिए ये फॉर्मूले। फिर क्या होगा भाई, 12वें नंबर का फॉर्मूला, 12वें नंबर का फॉर्मूला होगा इन दोनों को घटा दो। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बचेगा अपने पास 2 मतलब cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो कट जाएगा, लेकिन अपने पास बचेगा क्या, 2 sin A sin B, लेकिन किसका, माइनस, ठीक है, माइनस का 2 sin A इंटू साइन बी, ठीक है, ये बचेगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल से चलते हैं। अभी तो ये फॉर्मूले बन गए, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले को और किस रूप में ये पूछ सकते हैं, देखो साइन C प्लस डी, साइन C माइनस डी, इस टाइप के फॉर्मूले भी होते हैं, तो वो कहाँ से बनते हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। साइन C प्लस साइन डी, साइन C प्लस साइन डी, क्या फॉर्मूला होते हैं ये कुछ नहीं होता, A प्लस बी की जगह C रख दो और A माइनस बी की जगह आप D रख दो, ठीक है। ध्यान से सुनना, A प्लस बी की जगह C रख दिया तो साइन C, A माइनस बी की जगह D रख दिया तो साइन D, ठीक है। अब A प्लस बी बराबर C है, A माइनस बी बराबर D है, तो यहाँ पर A और B की वैल्यू तो चेंज होगी, A की जगह आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ मैं। देखिए, अगर A प्लस बी बराबर C रखा आपने और A माइनस बी बराबर D रखा है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, B तो भी कट गया, एक प्लस का A माइनस का, A प्लस है 2A बराबर C प्लस D, तो A का मान मिलेगा आपके पास C प्लस D अपॉन 2, ठीक है भाई। और यहीं से B का मान मिलेगा आपको, अगर किसी भी एक इक्वेशन में A का मान रख दोगे तो B का मान मिलेगा C माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। तो A की जगह हम C प्लस डी अपॉन 2 रख सकते हैं, B की जगह C माइनस डी अपॉन 2, यहाँ रख दो भाई 2 साइन, A की जगह रखना है C प्लस डी अपॉन 2 और B की जगह रखना है हमें C माइनस डी अपॉन 2, तो 13वें नंबर का फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, ठीक है। समझ पाए आप लोग। इसी तरह से साइन C माइनस साइन D, साइन C, A प्लस बी की जगह C और यहाँ पर T, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास 2 cos A साइन B, 2 cos A की जगह क्या रखना है C प्लस डी अपॉन 2 और B की जगह रखना है हमें C माइनस डी अपॉन 2, ठीक है भाई। 15वें नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, cos C, इसकी जगह C रखना है, इसकी जगह D रखना है, तो cos C प्लस cos D,
कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक ही जगह रख दो आप, सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, 16वें नंबर का फॉर्मूला देखो यार, 16वें नंबर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी पूछते हैं, अच्छे से देखो भाई वीडियो को। ठीक है, यहाँ पर सी रखो, यहाँ पर डी रखो, तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होगा, यहाँ माइनस टू साइन, ए की जगह रखना है सी प्लस डी अपॉन टू और बी की जगह रखना है सी माइनस डी अपॉन टू। अब कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट अपन को पूछ लेते हैं, ये डायरेक्ट हमें पूछ लेते हैं कि टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू बराबर क्या होगा। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, या फिर सॉरी डी माइनस सी अपॉन टू ये पूछ लेते हैं, इसके बराबर क्या होगा। तो ये भाई यही चीज़ है, कैसे है, ये माइनस का अगर अंदर इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो डी माइनस सी लिख सकते हैं इसको। तो इसके बराबर क्या लिखोगे आप, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो माइनस है, माइनस अगर अंदर इंटू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं सी कॉस सी माइनस कॉस डी को इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला और सेकंड नंबर का फॉर्मूला बताया था, कितने फॉर्मूला होगा, 16। ठीक है, 17वें नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का इंटू कर दो, मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दोनों का आप कर दो इंटू, तो क्या मिलेगा आपको, करके देखो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख के बता देता हूँ। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी, या फिर कॉस ए लिख दो, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें किसका इंटू करना है, साइन, सॉरी माइनस है, साइन वालों का इंटू कर दो, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, इन दोनों का इंटू करना है, प्लस वाले का और माइनस वाले का इंटू करना है। तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये देखो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस, ये तो ए हो गया। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो इसको आप। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूँ आपको, क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये दोनों में जाएगा स्क्वायर, माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इन दोनों का इंटू करो भाई, एक का अगर इसमें इंटू करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर ए का दोनों में इंटू कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर ए का 1 में इंटू करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये इंटू तो आप कर ही लोगे, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, माइनस का ये कट गया। ठीक है, बचा क्या अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसकी जगह या तो इस पूरे फॉर्मूले को आप कॉस के रूप में लिख दो या फिर साइन के रूप में लिख दो। अगर कॉस के रूप में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं हम, ये बी था यार, ये बी था, सॉरी ये बी था, तो ये भी बी होगा यार। हाँ,
इसका इसमें ये बी होगा और उसके बाद कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये बी है, सॉरी, ठीक है, आप लोग सुधार लेना अच्छे से, ए बी की जगह थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और ये तो कट ही गए थे, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर साइन के रूप में क्या लिख सकते हो, साइन के रूप में अगर लिखना है तो अभी इसको कॉस में बदल दिया था, हमें तो साइन में चाहिए, तो इसको साइन में बदल दो आप। इसको साइन में कैसे बदलोगे, तो हमारे पास पहले क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर की जगह, कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये तो कट जाएगा, ठीक है, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, उसके बाद -1 माइनस माइनस प्लस साइन, सॉरी ये क्या है भाई, ए था, ए था, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये प्लस का 1 माइनस का 1 तो कट गया, अपने पास क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन के रूप में आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला ये है, मैंने आपको समझाया है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो इसको नहीं देखना है तो मत देखो, लेकिन 2-3 मिनट फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करोगे तो हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए, ठीक है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए फॉर्मूले पर, जिससे वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, नहीं तो आप ऐसे देखते ही निकल जाओगे, ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं होंगे कभी। थोड़ा सा विचार किया करो फॉर्मूले पर, ठीक है भाई। अब कितने फॉर्मूले हो गए भाई, दोनों का इंटू कर दिया, 17 फॉर्मूले हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी, तीसरे और चौथे नंबर का इंटू कर दो, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का इंटू कर दो आप, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का इंटू कर दो, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको लिख सकते हैं आप सॉल्व करके, जैसे मैंने इसको किया है, दोनों का इंटू कर दिया था, वैसे ही आप इसका इंटू करके देखना, यही फॉर्मूला मिलेगा आपको। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, दोनों में से दोनों सही है, जिसकी जरूरत पड़े आप उस रूप में लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का इंटू कर दिया, तो 18वें नंबर का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। याद रखना है ये सब आपको अच्छे से, ठीक है। अब कहाँ पर आ जाए, हम दोनों का इंटू कर दिया। अब आते हैं हम साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई अच्छे से, साइन 2a बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कहाँ से आता है ये, ध्यान से देखना। हम इसको तोड़ कर लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए, साइन ए प्लस बी तोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, जो पहले नंबर का फॉर्मूला बताया मैंने वो लगा दो आप। तो वो होता है, आप लोग याद कर लेना, मुझे पता है, मैं डायरेक्ट लगा के बता रहा हूँ आपको, साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह भी यही है, ठीक है, प्लस कॉस ए मतलब ए है, बी की जगह भी ये रखना है, तो साइन बी की जगह भी ए रखना है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए, ये 2 बार है, तो इसको हम 2 साइन ए इंटू कॉस ए नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से साइन 2a का फॉर्मूला बन गया हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये आपको परेशान नहीं होना, ये देख के मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ कि फॉर्मूले यहाँ से बने हैं, ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है कि फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन 2a हो गया, फिर कॉस 2a पर आते हैं। कॉस 2a 19 फॉर्मूले हो गए हैं, 20वें नंबर का फॉर्मूला है हमारा
20वें नंबर का फॉर्मूला है cos 2a, cos 2a, ठीक है। इसको भी cos a प्लस बी, इसको लिखना आप cos a प्लस ए, उसके बाद cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना आप। cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे आप तो आपके पास मिलेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला होता है ये। अगर किसी को प्रूफ करके नहीं देखना है, याद करना है, तो आप ये याद कर लो, ठीक है। उसके बाद tan 2a, tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला, या फिर इसको और थोड़ा सा अपन देखें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और यहाँ ऑलरेडी क्या है साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम एक फॉर्मूला ये भी बोल सकते हैं, एक तो हमारा ये हो गया cos 2a का फॉर्मूला, दूसरा हमारा हो गया ये। और क्या बन सकता है भाई, देखो cos स्क्वायर ए की जगह तो हमने यही लिखा रहने दिया, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हो। माइनस का अगर इंटू करोगे आप तो -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और -1, तो तीसरे नंबर का फॉर्मूला बन गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये इसी के फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, tan के रूप में हो सकता है, tan के रूप में क्या हो सकता है भाई, अगर सबको आप tan में चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया चौथे नंबर का फॉर्मूला। cos 2a के ही फॉर्मूले हैं ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ रही है वो पुट कर देना आप। और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हम ये भी लिख सकते हैं कि cos की पावर a माइनस साइन की पावर cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जिनने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना, ये सब डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। पावर 4 को पावर 2 लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज़ बताई थी मैंने। तो ये cos 2a के 5 फॉर्मूले हो गए, जब भी किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए तो इसकी जगह आप ये पुट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम tan 2a पर, tan 2a पर आते हैं 21वें नंबर के फॉर्मूले पर। किसवें नंबर के फॉर्मूले पर आते हैं tan 2a। tan 2a होता है 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan 2a का फॉर्मूला। sin 2a, tan 2a और cos 2a, ठीक है। tan के रूप में अगर फॉर्मूला याद करना है तो आप इस तरह से कर लो, एक ट्राइंगल बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये कर्ण जो होगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए होगा, आधार जो होगा वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए और लंब जो होगा वो होगा 2 tan ए। इसको ए लिख दो आप क्योंकि एंगल यहाँ पर ए दिया है, ठीक है। अब देखो साइन क्या होता है भाई, साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा 2 tan ए और कर्ण क्या है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो साइन हो गया 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार है अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए और कर्ण क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब है अपने पास tan 2 है और आधार है अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से आप tan के रूप में फॉर्मूले याद कर सकते हो, ठीक है। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको किस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और कोई परेशानी जाए तो कमेंट करके बताओ मुझे, मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। 21 नंबर के फॉर्मूले हो गए अपने, 21 फॉर्मूले हो गए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 3 फॉर्मूले और बचे हैं। sin 3a, ठीक है, 2a तो कर लिया अपन ने, sin 3a, sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखो, 3 sin a
3 साइन ए, एक ही जगह बी सी डी थीटा अल्फा गामा कुछ भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है, 3 साइन ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 23वें नंबर का फॉर्मूला होता है cos 3a, cos 3a ये होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, ठीक है, ये होता है cos 3a का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद 24वें नंबर का फॉर्मूला होता है tan 3a, tan 3a, तो ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये होते हैं 24 फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के बीच में यूज़ होते हैं, ठीक है। इन फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रखो, याद रखो, फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं हम अगली क्लास से, कोई परेशानी नहीं जाएगी, विश्वास रखिए, कोई परेशानी नहीं जाएगी। मैं आपको बता दूंगा कि ये याद करो, वो कौन सा फॉर्मूला था, वो यहाँ पुट करो तो आंसर आ जाएगा आपका। तो अच्छे से याद करो यार, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दो, 1 घंटे का समय दो, 2 घंटे का, और इन सबको याद रखो, ठीक है। बार बार कॉपी में लिख के देखो, जितने भी फॉर्मूले 24 फॉर्मूले हैं तो बिना देखे लिख के देखो, ठीक है, बिना देखे लिख के देखो, देखोगे याद नहीं आएगा, फिर कॉपी में देखना, फिर लिख के देखना, याद होंगे आपको, क्यों नहीं होंगे याद आपको, ठीक है। चलिए, तो अगली क्लास से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी कमेंट करें, सबका कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।